नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बड़ी बुरी तरीके से टूटा है आज। जाते जाते अगर कुछ अच्छा अगर आप सोचना चाहो, सुनना चाहो, देखना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का एक लेवल मिलेगा आपको, वो है ना, वो भी नहीं है, क्योंकि जो क्लोजिंग थी वो 24,825 की थी, लेकिन जब वो एडजस्ट हुई तो 24,800 के नीचे हो गई, तो क्लोजिंग भी 24,800 के नीचे हो गई, तो अच्छा नहीं है, खराबी बोलूंगा मैं उसे भी। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, जिसका इस समय बोलबाला चल रहा है और जो भी बाजार की गिरावट के पीछे रीजन देता है वो कच्चे तेल का रीजन दे देता है आजकल, क्योंकि अब सब स्मार्ट हो गए हैं। अब सब क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं सर्च कर करके कि वाई द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, सब ढूंढ रहे हैं और किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर मिल रहा है। मैंने आप सभी के साथ आज से 2 हफ्ते पहले वीडियो शूट करी थी। मैंने आपके साथ इस तरीके की काफी वीडियो शूट करी हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे साथ लगभग बीते 1 महीने से बने हुए हैं, वो लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि मैंने आपसे ये सब कहा था या नहीं। मैंने आपसे क्लियर बेसिस पे कहा था कि आज जिन चीजों को मार्केट अवॉइड करके कंटिन्यू लाइफ हाई हिट कर रहा है, जब बाजार गिरेगा ना तो लोग इन्हीं चीजों को पॉइंट करेंगे और कहेंगे इनकी वजह से गिर रहा है। और आज मैं खुद वीडियो बना रहा हूं और इस तरीके से बहुत लोग वीडियो बना रहे होंगे जो स्टॉक मार्केट की न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं कि इसकी वजह से गिरा, उसकी वजह से गिरा। एक्चुअली में इसकी उसकी वजह से नहीं गिरा। बाजार गिर रहा है क्योंकि बिकवाली आ रही है। बाजार गिर रहा है क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन बड़े लंबे समय से ड्यू थी। बाजार गिर रहा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल गया है। हकीकत तो ये है, पर इन हकीकतों में ना डेटा नहीं मिलता। डेटा कहां मिलेगा? हिजबुल्लाह ने कर दिया अटैक इजराइल पे, इसलिए बाजार गिरा। आपको सुनने में मजा आया? आपको लगा हाँ भाई यही हकीकत है? 1 साल से चल रही है ये जंग, 1 साल से। 7 अक्टूबर एनिवर्सरी मना रहे हो जो जंग की, वो समझ रहे हो बात को? तो अभी फ्रेश अपडेट तो ये है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पे अटैक किया है। मैं ये आपके साथ तो शेयर करूंगा ही करूंगा। कच्चा तेल ऑलमोस्ट नियर टू $80 खड़ा है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों ने हमें 1 महीने या उससे पहले से जो फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को क्लियरली बोला था कि गिरावट में पैसा नहीं लगाना है। पहले लेट द मार्केट फॉल, पहले गिरने तो दो। लाइफ आई 26,200 का है, 200 पॉइंट गिरा 26,000, अरे मौका है गिरावट। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? स्टॉक आपके वैसे ही नहीं चल रहे, आप इंडेक्स पे भी 200 पॉइंट गिरते ही लगाने लगते हो पैसा, आप तो बर्बाद हो जाओगे। या तो ऐसा हो कि डेली आपके पास जेब में 1 लाख आ रहा है, 50,000 मार्केट में लगाओ, 50,000 खाने पे उड़ाओ, मजे लो लाइफ की, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास लिमिटेड पैसा है, घर भी चलाना है, अपनी नेसेसरी नीड्स को भी पूरा करना है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो फिर तो भैया पैसा आपके पास लिमिटेड ही होगा, है ना। अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी चीजों को मार्केट पहले अवॉइड कर रहा था, अब उन सारी चीजों पर रिएक्शन देगा। एक एक करके चीजों पे रिएक्शन देगा दोस्तों, एक एक करके। मैं आपसे पहले से कह रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं, जो चीज मार्केट ने कभी रिएक्ट नहीं करा ना, देखो हिजबुल्लाह बहुत पहले से अटैक कर रहा है, यूक्रेन और ये आपका बड़े लंबे से चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास बड़ा लंबे समय से चल रहा है, हिजबुल्लाह बड़े लंबे समय से अटैक करने लगा ही था। लेकिन क्या मार्केट इस पे रिएक्ट कर रहा था? नहीं। अब क्यों करने लगा अचानक से? मर्जी है भैया, सेंटीमेंट खराब हो गई, बाजार गिर रहा है। और जब बाजार गिर रहा है तो न्यूज एंकर से लेकर न्यूज बिजनेस चैनल से लेकर एनालिस्ट से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक सब आपको बताएंगे यही सारी चीजें। और जब बाजार बढ़ रहा था तो कोई नहीं बता रहा था। मैंने आपके साथ उस समय भी कहा था कि ये सारी नेगेटिव चीजें जो मार्केट अभी अवॉइड कर रहा है ना, ये अवॉइड करने लायक है नहीं, इन पे रिएक्ट करेगा। अब पहले मैं आपको अपडेट देता हूं दोनों। पहली बात है भैया, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल 80 के नियर पहुंच गया, 79.8 समथिंग ट्रेड कर रहा है। और 80 के ऊपर साइकोलॉजिकली और दिक्कत होती है कि 80 बोलने लगते हैं, फिर 80 के पार निकल गया, वो और दिक्कत देगा। अभी ना गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि कच्चा तेल अभी बढ़ा जरूर है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, तो हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तब कच्चे तेल $75-76 था, आज 80 हो गया। अब बताओ, सुनने में $4 लग रहा है, लेकिन ये $4 काफी ज्यादा है दोस्तों। जब कच्चा तेल $10 बढ़ जाता है तो भारत का इन्फ्लेशन 0.5% बढ़ जाता है, समझ रहे हो। और बड़े लेवल पे ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पे होती हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। कच्चे तेल की बातें कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कच्चा तेल 2% करीब ऊपर दिख रहा है, ब्रेंट क्रूड इस समय 80 के पास पहुंच रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पे अटैक किया है। अरे भैया ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं, अब कच्चा तेल भी इस पे रिएक्ट करने लगा, कमाल ये है।
मैं आपको पहले पूरी अपडेट देता हूं। पहली तो ये होगी, कच्चा तेल आपके लिए ऑलमोस्ट 79.9 पे आ गया है, $80 हो रहा है। अपडेट ये है दोस्तों, इजराइल पे अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से, और ये हाइफा पोर्ट के आसपास हुआ है दोस्तों। अब ये सारी चीजें तो आपको पता हो ना पता हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बता दिया। इन सब में एक और इंपॉर्टेंट रोल आता है अदानी पोर्ट का। दोस्तों हाइफा पोर्ट में अदानी पोर्ट्स का भी एक बड़ा मेजर पार्ट है। 70% हाइफा पोर्ट अदानी पोर्ट्स के पास है दोस्तों। हालांकि टोटल इनका जो पोर्ट का कारोबार है उसमें हाइफा पोर्ट का कंट्रीब्यूशन 0.3% समथिंग है, 3% समथिंग है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इसलिए आज देखो अदानी पोर्ट गिरा भी अच्छा खासा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा वैसे तो पूरा अदानी गिरा है। इसके लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो सकता है अदानी ग्रुप से। स्टॉक मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा लगता है, 1250 रुपए करीब मैंने इसमें बाय के लिए भी सजेस्ट किया हुआ है आपके साथ। आ जाएगा तो ले लेंगे, बट इस स्टॉक के लिए इस तरीके की खबर कभी भी फ्लैश हो सकती है कि हाइफा पोर्ट का जो लिंक है वो अदानी पोर्ट से भी है, इसका इतना पार्टिसिपेशन इसमें है, और जो हाइफा पोर्ट पे अटैक हो रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से वो सही नहीं है दोस्तों। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पे अटैक कर दिया, प्रॉब्लम ये है कि इजराइल जो है ना चुन चुन के मार रहा है, मतलब बड़ा बुरी तरीके। इजराइल पे सब लोग कर रहे हैं और इजराइल अकेले ही सबको कर रहा है, तो दिक्कतें कम नहीं है और कहीं से कहीं तक रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, चीजें खराब ही हो रही हैं। मैं फिर से आपके साथ रिपीट करूंगा अपने वर्ड्स, जो पोजीशन है उसमें से हल्का फुल्का कैश जनरेट करने की कोशिश करो, बेच कर जाओगे उससे फायदा नहीं है। और जो पैसा है आपके पास वो अगर जल्दबाजी में लगा दिया तो नुकसान ही खाओगे और कुछ नहीं होगा। डिसीजन इज योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।